Hello everybody and welcome to our YouTube channel KV Classes. It's me Alia Mishra is here once again and today we are going to discuss 10 important questions of biology. आज हम biology से 10 important questions discuss करने वाले हैं. So without wasting time, let's move on to the question that is on your screen. Question number 1 is on your screen. Wheat is a. Wheat क्या है? Wheat that means गेहूँ. गेहूँ क्या है? You have 4 options on your screen. The number 1 is creeper, number 2 is herb, number 3 is shrub and number 4 is tree and the correct answer is option B that is herb. गेहूँ जो है वो herb होता है. herb वैसे होते हैं जिनका स्टेम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और वो स्मॉल इन साइज़ होते हैं. अगर बात करें क्रीपर की तो क्रीपर उस टाइप के पेड़ होते हैं जो कि ज़मीनी स्तर पे बढ़ते हैं, जो ज़मीन पे ही ऑन ग्राउंड बेसिस ही उनका बढ़ना होता है, लाइक वाटरमेलन. सो वाटरमेलन जो है वो वीट के काइंड ऑफ तो होता नहीं है, दैट मीन्स ये क्रीपर नहीं होते. हब वो इसलिए होते हैं क्योंकि येस इनका स्टेम काफ़ी सॉफ्ट होता है और वो स्मॉल इन साइज़ होते हैं. अब बात करें हम सर्ब्स की तो वो सर्ब्स भी नहीं होते बिकॉज सर्ब्स जो है वो स्मॉल बूजी प्लांट होते हैं जिनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, उसके साथ में ही वो काफ़ी ज़्यादा घना होता है लाइक तुलसी, एंड इसलिए वो भी नहीं होते. एंड ट्री तो सबको पता है दैट इज़ वृक्ष, वो काफ़ी बड़े होते हैं तो इट्स ऑब्वियस कि वीट जो है वो ट्री नहीं होते हैं. सो इफ़ एनी वन आस्क टू यू गाइज व्हाट इज़ वीट, वीट इज़ अ हर्ब. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन. Snake, turtle, lizard and crocodiles fall under which category of animal? Snake, turtle, lizard और crocodile जो है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं एनिमल्स के? You have 4 options: fishes, amphibians and reptilians and apes. The correct answer is reptilians. Reptilians जो कि रेंग के चलते हैं, जो कि ज़मीन पे रेंग के चलते हैं, जो कि ना तो पानी में रहते हैं, ना ही धरती पे चलते हैं, ना ही वो आसमान में उड़ते हैं, बल्कि वो रेंग के चलते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो सांप है, टर्टल है, छिपकलियाँ हैं या फिर मगरमच्छ, ये सब कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो यू हैव टू आंसर दैट कम इनटू रेप्टिलियंस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन. Which of the following body organ is pacemaker associated? आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों में से ही कौन सा ऑर्गन पेसमेकर है. यू हैव 4 ऑप्शंस. दे आर लीवर, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स एंड द करेक्ट आंसर इज हार्ट. हार्ट जो है उसे पेसमेकर एसोसिएटेड पेसमेकर भी कहा गया है क्योंकि पेसमेकर इज ए स्मॉल डिवाइस. पेसमेकर जो है वो एक स्मॉल डिवाइस है जो कि हमारे चेस्ट के करीब होता है और वो कंट्रोल करता है एबनॉर्मल हार्ट रिदम को. अगर हमारे बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स होती हैं या फिर एबनॉर्मल हार्ट बीट्स होते हैं तो ये उनको कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे पेसमेकर भी कहा गया है. ओके, so now you are able to answer this question कि yes, heart is called the pacemaker of our body. Okay, let's move on to the question number 4 that is hemoglobin is an important component of. hemoglobin जो है वो एक important component है किस चीज़ का? The number 1 is white blood cell, number 2 is red blood cell, number 3 is plasma and number 4 is all the options are correct. तो no, all the options are not correct. और वो प्लाज्मा के भी नहीं है, वो वाइट ब्लड सेल के भी नहीं है, दैट इज़ वो रेड ब्लड सेल के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो रेड ब्लड सेल्स के हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल जो है उनको रेड कलर जो है वो कहीं ना कहीं आपको हीमोग्लोबिन ही प्रोवाइड करता है. ओके, हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा थकान फील होता है. हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में क्योंकि ये जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजन हमारे बॉडी से डिफरेंट पार्ट में. तो अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है देन ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन वो कहीं ना कहीं वीक होता है जिसकी वजह से हमें काफ़ी वीकनेस फील होती है एंड हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करती है. ओके, साथ ही साथ ये रेड ब्लड सेल को उनका रेड कलर भी प्रोवाइड करता है. तो अब आपको पता चल चुका है व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन एंड वो किसका कंपोनेंट है, दैट इज़ रेड ब्लड सेल. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. एनीमिया इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. एनीमिया जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, वो किसकी कमी से होती है? नंबर 1 इज कोबाल्ट, नंबर 2 इज आयरन, नंबर 3 इज सोडियम एंड नंबर 4 इज कैल्शियम एंड द करेक्ट आंसर इज आयरन. ये जो एनीमिया की प्रॉब्लम है वो आपको आयरन की कमी से होती है. अगर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा आयरन नहीं है तो वो एक सब्सटेंस है जो कि रेड ब्लड सेल को हेल्प करता है हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हर जगह अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती है और इसकी वजह से जो है वो
एनीमिया के शिकार लोग हो जाते हैं, लोग एनीमिया से सफ़र करने लगते हैं। और एनीमिया की एक कॉमन सिम्टम्स ये है कि लोग काफ़ी जल्दी थक जाते हैं। जो लोग भी एनीमिया से सफ़र करते हैं वो लोग काफ़ी जल्दी थक जाते हैं। तो अब आपको आई गेस पता लग चुका है कि एनीमिया जिसकी कमी से होती है दैट इज़ कॉल्ड आयरन लोहा। Let's move on to the question number 6, that is the scientific name of human being is, जो scientific name है human being की उसे क्या कहते हैं, that is called homo sapiens। okay, इन्हें जो कहते हैं वो कहते हैं हम लोग homo sapiens। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और इन चारों ऑप्शंस में से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटेंडेड ह्यूमन स्पेसियंस अभी के टाइम में है, बाकी कोई भी नहीं है। इनका जो है अगर हम बात करें कि होमो सेपियंस इनका नाम क्यों रहा है, तो इसे सबसे पहले ये नाम 1758 में दिया गया था। ये एक लैटिन पर्सन थे, उनका नाम था। वो काफ़ी वाइज थे, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर, काफ़ी ज़्यादा समझदार, काफ़ी ज़्यादा वाइज थे, उनका ही नाम था। और इस नाम को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1758 में। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। In a majority of flowering plant, out of 4 megaspore, what is the ratio of functional and degenerated megaspore? आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 2:2 रेशियो, 1:3 रेशियो, 3:1 रेशियो एंड 4:0 रेशियो। एंड द करेक्ट इज 1:3 रेशियो। इनका जो करेक्ट आंसर है वो है 1:3 रेशियो, क्योंकि आउट ऑफ 4 ओनली 3 मेगास्पोर डिजेनरेटेड। 4 मेगा स्पोर्ट्स में से सिर्फ और सिर्फ 3 मेगा स्पोर्ट्स ही जनरेटेड होते हैं, डिजेनरेटेड होते हैं। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। द बॉडी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ डैश बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। आपके सामने ये इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज 4, और बताना है कि कितने टाइप ऑफ टिश्यू से हमारे जो है एनिमल्स का बॉडी कंसिस्ट ऑफ होता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, क्योंकि 4 तरीके के टिश्यू से एनिमल्स का बॉडी जो है वो कंसिस्ट ऑफ होता है। ये चारों टिश्यू की नाम बात करें तो पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 इज मसल्स टिश्यू, नंबर 3 इज नर्वस टिश्यू एंड नंबर 4 इज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो मैंने आपके साथ ये 4 टिश्यू तो बताया ही, साथ में उनके चारों के नाम भी मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अ पायलट प्रोग्राम टेस्टिंग द फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन वाज बिगिन इन डैश इन द ईयर 2018। आपको ये बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज इंडिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम एंड अफ्रीका, इन चारों में से ही सबसे पहले जो मलेरिया वैक्सीन की टेस्टिंग हुई थी वो कौन से कंट्री में हुई थी? 2018 में हुई थी। तो ये सबसे पहले अफ्रीका में की गई थी। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है तो यू हैव टू आंसर अफ्रीका इज द कंट्री एंड विच फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन विल बिगिन इन अफ्रीका इन द ईयर 2018। अगर आपसे कोई अब पूछता है तो आपको बताना यस, अफ्रीका में सबसे पहले जो है वो मलेरिया की वैक्सीन चेक की गई थी, टेस्ट की गई थी, और किस ईयर में? तो 2018 में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, दैट इज which is the longest bone in human body? And the options are fibula, tibia, stapes and femur, and the correct answer is femur. I guess ये सबको पता होगा, but still ये जो है वो थाई बोन होता है, जो कि काफ़ी लॉन्गेस्ट, हेवियस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है तो यू हैव टू से दैट इज कॉल्ड फीमर। ये हेवियस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बोन भी, हेवियस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन भी हमारी बॉडी का ये कहलाता है। ओके, और ये कौन सा बोन है? तो दैट इज थाई बोन। तो या वी हैव कंप्लीटेड द 10 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी हियर। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन या फिर किसी और टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगी। सो यार दिस इज़ इट। नाउ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ यहाँ पे। मिलती हूँ कल इसी वक्त आपके साथ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड बाय बाय।